हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक केक सेंटर। सो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये जो लेयर कट हो रहा है, ये मेरी स्टूडेंट लेयर कट कर रही हैं और इनसे ये लेयर कट नहीं हो रहा है और इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि क्योंकि दोस्तों, ये जो केक स्पॉन्ज है जो थोड़ा सा ओवर बेक हो गया है और ओवर बेकिंग की वजह से इसकी साइड टाइट हो गई हैं। और दूसरा कि हमने इसको रख दिया था ओपन जगह पर फ़ैन के नीचे, तो फ़ैन के नीचे रखने की वजह से जो इसको वैसे जनरली या तो आप कपड़े से ढक कर रखिए और इस वजह से ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। लेकिन हमने इसको रख दिया था ओपन में, हमने ध्यान ही नहीं किया और जल्दबाजी में इसको ओपन में रख दिया जल्दी ठंडी करने के चक्कर में। तो ये और ज़्यादा टाइट हो गया है, इनका साइड्स बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। अब ये कोशिश कर रही हैं कि इसकी लेयर कट हो जाए। एक लेयर कट तो इन्होंने आसानी से कर दी, पर ये थोड़ी सी पतली थी और उसको 2 पतली स्लाइसों में कट करना था। सो वो उसके लिए इन्होंने कट लगा दिया नाइफ़ से और अब ये थ्रेड से इसको क्रॉस करके इसको कट करना चाह रही थी। लेकिन हो क्या रहा था कि इन्होंने जो कट लगाया वो सही से नहीं लगा और ये जो अराउंड में जो था साइड्स वो टाइट हो गई थी। तो इन्होंने ट्राई किया, तो ये देखिए इस तरह से ये फंसा ही रह गया ये धागा, ये उस साइड क्रॉस ही नहीं हुआ। तो हमें थोड़ी सी हंसी आ गई कि ये क्या हो गया। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये हो गया और हम दोनों ही हंस रहे थे कि ये क्या हो गया। फिर मैंने कहा चलिए रहने दीजिए, आप हम दोनों लेयर से ही इस केक को कंप्लीट करेंगे। तो फिर उन्होंने सेकंड लेयर इनको फर्स्ट लेयर इसको रख दी है टर्निंग टेबल पर और अब इसको अच्छे से शोक कर रही हैं। हाँ दोस्तों, ऐसा हो जाता है मेरे साथ, तो ऐसा मोस्टली होता है। मैं केक बेक करने के लिए रख देती हूँ गैस पर, टाइम भी देख लेती हूँ, लेकिन जब हम दूसरे काम में लग जाते हैं तो ध्यान से ही निकल जाता है कि हमारा केक बेक होने के लिए रखा है। तो ऐसा मोस्टली मेरे साथ हो जाता है। और जब कभी ऐसा हो जाता है तो करना क्या चाहिए उस टाइम पे कि उसको तुरंत के तुरंत डिमोल्ड कर दीजिए और उसको कपड़े में लपेट कर रख लीजिए, या फिर आप केक टिन में ही उसको कपड़े के ऊपर ढक कर रख लीजिए और आराम से सॉफ्ट हो जाएगा। वो स्टीम की वजह से आप उसको किसी बर्तन से मत ढकिए, वो स्टीम आ जाएगा उस स्पंज के ऊपर। आप कपड़े से ढकिए उसको, अच्छा सा कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उससे ढक लीजिए। तो फिर इस तरह से उन्होंने फिर फ्रस्टिंग कर रही हैं और जो उनका पैलेट नाइफ़ है वो स्मूथली अभी नहीं चल रहा है, बट कोशिश कर रही हैं और हो रहा है, उनका इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। और अब उन्होंने रख दी है ये सेकंड लेयर और इसको अच्छे से शोक कर रही हैं, क्योंकि दोनों लेयर मोटी हैं तो मैंने कहा था इसको अच्छे से आपको शोक करना है। और दोस्तों, ये ऑर्डर है मेरा एनिवर्सरी केक का। एक कस्टमर ने फ़ोन करके मुझे बताया कि आज मेरी मम्मी पापा का एनिवर्सरी है, तो उसके लिए आप एक सिंपल सा कोई अच्छा सा डिज़ाइन बना के और शाम तक मुझे केक दे दीजिएगा। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल बन जाएगा। और उनकी डिज़ाइन को लेकर कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। उन्होंने कहा था कि एनिवर्सरी स्पेशल कोई सा भी सिंपल ही डिज़ाइन बना दीजिए, या फिर जो आप नया ट्राई करना चाहती हैं वो आप कर लीजिए एक्सपेरिमेंट। मेरे कस्टमर जानते हैं कि मुझे क्या है, रिपीट करने में अच्छा नहीं लगता डिज़ाइन, तो वो उन्होंने एकदम खुल के बोल दिया आप जैसा ट्राई करना चाहते हैं वैसा आप ट्राई कर लीजिए मेरे केक पर। तो मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर। मैंने कहा हाँ, आप मेरी फीलिंग समझ गई हो और मैं आपके लिए अच्छा ही कुछ बनाऊंगी और एकदम नया बनाऊंगी। और मेरे दिमाग में कुछ नया था एनिवर्सरी को लेकर काफ़ी टाइम से, और सिंपल डिज़ाइन है पर बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन है जो मैं आपको आगे शेयर करने जा रही हूँ। तो इसकी हम लोगों ने कर दी थी क्रम कोटिंग, हम दोनों ही मिलकर काम कर रहे थे, क्योंकि वो आ रही हैं मेरे पास, मेरी स्टूडेंट, और मैं उनको बुलाती हूँ। वो मेरी ऐसे डेली की क्लास नहीं है, चूँकि दोस्तों मैं खुद बिज़ी रहती हूँ, मैं हाउसवाइफ़ हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं
तो मैं ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। साइड में मैं थोड़ी जॉब भी करती हूँ एक। मैं आगे आपको बताऊँगी, अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊँगी कि मैं क्या करती हूँ। और तो मुझे इतना टाइम नहीं रहता कि मैं क्लास ले लूँ, तो मैं उनसे बोलती हूँ, भाभी आप जब मेरे ऑर्डर हों मैं आपको शाम को बुला लिया करूँगी, अपन दोनों मिलकर केक बना लिया करेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। तो इस हिसाब से मैं उनको इस तरह वो भी राज़ी हो गई कि हाँ मुझे इस तरह से सीखना है। मैं भी डेली आपको टाइम नहीं दे पाऊँगी, और इस तरह दोनों की एक सी ओपिनियन हो गई, तो हम दोनों इस तरह से काम करते हैं साथ में मिलकर। फिर मैंने क्या किया, जो मेरे दिमाग में था डिज़ाइन, तो वो मैं बनाने जा रही हूँ। आप आइडिया लगा लीजिए कि ये बन क्या रहा है, और शायद आप समझ गए होंगे कि ये बन रहा है लव ट्री यानी हार्ट ट्री। ये ट्री बन रहा है चॉकलेट गनाश से। मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है, थोड़ा सा उसमें क्रीम डालकर। हमें इसमें 1:2 का रेशियो नहीं चाहिए, थोड़ा क्रीम चाहिए, थोड़ा सा क्रीम चाहिए। आप चाहे तो मत डालिए, आप डायरेक्ट चॉकलेट को मेल्ट करके उसको पाइपिंग बैग में भर लीजिए। लेकिन मैंने थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए उसमें थोड़ी सी क्रीम मिला दी थी। तो और अब मैं बना रही हूँ ये ट्री, और ट्री का जो स्टेम है वो मैंने नीचे रख दिया है, क्योंकि फिर अगर स्टेम ऊपर रखते तो पूरा कवर हो जाता। सरफेस मुझे पूरा कवर नहीं करना था, इसे सरफेस मुझे कुछ खाली स्पेस छोड़ना था जिसमें मुझे लिखना था हैप्पी एनिवर्सरी। ठीक है, तो इसके बाद मैं ट्री के बाद अब मैं इसमें बना रही हूँ, कोई फ्लावर्स नहीं बनाऊँगी। मैंने इसमें बनाए हैं हार्ट, वो भी रेड क्रीम से। तो ये हार्ट लगने के बाद कितना सुंदर ट्री लग रहा है ना दोस्तों। मुझे बस यही ट्री बनाना था, मेरे दिमाग में बहुत था। मैं बहुत काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं एनिवर्सरी केक के लिए स्पेशल एंड सिंपल सा डिज़ाइन बनाऊं। फिर मुझे लिखना था हैप्पी एनिवर्सरी। मैंने इसी क्रीम से इसके ऊपर लिख दिया है हैप्पी एनिवर्सरी कर्व में, और ये कर्व शेप में मैंने लिख दिया है हैप्पी एनिवर्सरी। और ये जो केक बनवाने जिसका एक ऑर्डर है, और जो भाभी मेरे से क्लास लेती हैं वो रिलेशन में थी, तो उनको पता था कि ये जो जिनका एनिवर्सरी है उनके नाम उनको पता था। और कस्टमर ने तो नहीं बोला था, पर ये भाभी बोली कि आप उनके नाम लिख दीजिए शॉर्ट मतलब उनका केवल लेटर लिख दीजिए तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा अभी लिख देती हूँ। उससे पहले मैंने अब इसमें लगा दिए हैं गोल्डन हार्ट। अब गोल्डन हार्ट लगने के बाद ट्री इज़ फुल हो गया है, और अब लग रहा है ये बहुत ही सुंदर, बेहद सुंदर, बेहद अमेजिंग। तो मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ये लिख दिया है मैंने एम, और बीच में रख दिया हार्ट, फिर लिख दिया है पी। एम से मंजू था, पी से कुछ और था, मैं भूल गई हस्बैंड का नाम। तो इस तरह से उन्होंने ये लिखवा दिया। और अब मैंने केक सेट होने के लिए रख दिया है फ्रिज में। तो दोस्तों केक का डिज़ाइन कैसा लगा आपको, वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।